थोड़ा सा रिवाइज करें कल वाले लेक्चर का। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन से मिरर से, कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इमेज फॉर्मेशन करने के लिए मतलब इमेज बना रहे हैं कॉनकेव मिरर से, ऑब्जेक्ट रख रहे हैं अलग अलग जगह और इमेज बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब चेंज कर देते हैं ना मिरर के सामने, हम अलग अलग जगह रखते हैं तो इमेज भी बदल जाती है, उसका उसकी जगह बदल जाती है, उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो वो स्टडी कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज कहाँ होगी, फिर थोड़ा अलग रखेंगे तो कहाँ होगी। तो मेरे ख्याल से मैंने एक केस आपको कल कराया था कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा तो इमेज कहाँ बनती है। बताओ, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है तो इमेज कहाँ बनती है, तुम बताओ। इनफाइनाइट पर रखी होती है तो फोकस पे या फोकल प्लेन पे बनती है ना इमेज। देखो इधर केस वन मैंने कल आपको कराया था, क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। केस वन रिपीट करा देता हूं दोबारा। केस वन में हमने ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस किया था, इनफाइनाइट पर प्लेस किया था। व्हेन ऑब्जेक्ट, एक बार रिपीट करा देता हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट। यहां इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, बहुत दूर। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, यहाँ बहुत दूर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से। ठीक है, तो ये अगर आपका मिरर है, कॉनकेव मिरर है ये, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां आपका क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है। और ये कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर रखा है, मिरर बहुत दूर है और ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। ये सेंटर है, ये फोकस है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इमेज बनाने के लिए आपको कितनी लाइट रे चाहिए ऑब्जेक्ट से, मिनिमम 2 लाइट रे ऑब्जेक्ट से आनी चाहिए रिफ्लेक्ट होकर, मिनिमम 2, आती बहुत सारी हैं। इजी बनाने के लिए डायग्राम 2 लाइट रे लेते हैं बस। अब ये 2 लाइट रे जहां पर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, वहीं क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। ठीक है, तो मैंने बताया था 2 लाइट रे कैसे कैसे लेनी है आपको, बताओ। एक तो लेनी है पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। न्यूमेरिकल जब करेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल में लास्ट में बोलता है कि ड्रॉ द रे डायग्राम, पूरा क्वेश्चन करो और उसको रे डायग्राम पे समझाओ, तो यही रे डायग्राम है आपका। वो इमेज बनवाएगा आपसे रे डायग्राम पर, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो 2 लाइटें ले ली, एक फोकस से लेते हैं, इसके पैरेलल लेते हैं, और एक सेंटर से लेते हैं। लेकिन यहां पर मैं कैसे ले रहा हूं, देखो 2 लाइटें, मैं एक लाइट रे लूंगा फोकस से। अब बताओ कनक, फोकस से आने वाली लाइट रे क्या कहाँ जाती है रिफ्लेक्शन के बाद, कहाँ, ये फोकस पे आई, सेंटर पे चली जाएगी। तो आप इतनी आसान आसान बातें नहीं बता पा रहे बाल को आप, कहाँ जाएगी ये सरगम। तुमसे कल ये मैंने सेम क्वेश्चन पूछा था, है ना, कहाँ जाएगी बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बिल्कुल सही बता रही है वो, ये ऐसे हो जाएगी। तो फोकस से आती है तो पैरेलल हो जाती है, ये रूल मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी लाइट रे कहाँ से लेते हैं, और सेंट, अरे आगे तो अलग है। देखो इमेज यहाँ बनानी है ना, तो इसको यहाँ से कट होके जाना है। अरे सही है, इधर सुनो, सेंटर से आने वाली कहाँ जाती है वापस, उसी रास्ते पर चली जाती है जहां से आती है। अब ये दोनों लाइटें कहाँ मिली, यहाँ, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ। अब देखो फोकस के जस्ट नीचे बनी है इमेज, तो मतलब ये कहाँ बनी है, फोकल प्लेन पे बनी है। ये कहां पर बनी है, फोकल प्लेन पर। अब देखो हमें ये बन गई इमेज, यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट था, सेब सेब कैंडल जो भी कुछ भी था, उसकी इमेज यहाँ बन चुकी है। अब दिखती है ये इमेज यहाँ पर क्या हमें, ये इमेज कैसे दिखती है हमें बताओ, मिरर में नहीं बनी है, ध्यान सुनो, ये इमेज मिरर के अंदर नहीं बनी है। मिरर में अगर यहाँ से देखो कुछ नहीं दिखेगा, ये यहाँ बनी है स्पेस में। तो इस इमेज को देखते कैसे है फिर, हवा में दिखाई देती है क्या, फिर यहाँ पर स्क्रीन प्लेस करते हैं, मैंने बताया था ना, रियल इमेज को स्क्रीन पर लेते हैं। ये इमेज कैसी है, रियल है वर्चुअल है, रियल है, तो रियल इमेज को कहाँ लिया जा सकता है, तो यहाँ स्क्रीन रखते हैं, जो भी चीज यहाँ होगी वो उस स्क्रीन पर दिखाई देगी, हम समझ गए। हाँ, तो ये क्योंकि रियल इमेज है इसलिए इसको स्क्रीन पर ले पा रहे हैं हम।
वर्चुअल होती है तो वो मिरर के अंदर दिख जाती है, वो अंदर दिखती है मिरर। ठीक है, रियल वर्चुअल इमेज आप पढ़ के आ चुके हो लेक्चर नंबर 2 में। ठीक। सो अब आप इसके बारे में थोड़ी सी बातें बता दो हमको, क्या बताओगे कि ये इमेज कैसी है? बताओ, अब इस इमेज को देखो, ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ, ये इमेज उल्टी है सीधी है? उल्टी है। उल्टी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनवर्स इमेज है। बताओ रियल है वर्चुअल है? अरे रियल है वर्चुअल है ये? रियल है। कैसे पता रियल है? ठीक है, ये रियल इसलिए क्योंकि इसको क्या कर सकते हैं सरस्वती, स्क्रीन पर ले सकते हैं। ठीक है, और बताओ। छोटी है किससे? ऑब्जेक्ट से। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऐसे दिखेंगे केवल छोटी है? छोटी तो अब दिखाना पड़ेगा ना किससे है। तो स्मॉलर देन, और क्या लिखते हैं बताओ? एक चीज और लिखते हैं। कहां पर है? कहां पर है? तुमसे पूछो, तुम कहां पर हो? यहाँ इस समय यही हो ना? हाँ, इमेज कहां पर है? मन में नहीं बोलना है, मुंह से बोलना है। तो मैं प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल ले लेता तो साइज बहुत छोटा होता, फोकस पे बन जाती। उस इमेज को कहते हैं पॉइंट इमेज। क्या कहते हैं? देखो ये डायग्राम ऐसे भी बन सकता था, कई बुक्स में ऐसे बना देते हैं इसको। ये आती है देखो पैरेलल लाइट रे, ऐसे ऐसे ले लेते हैं, तो ये कहाँ कटेंगी? फोकस पे। लेकिन अब यहाँ पर आपको इमेज दिख रही है क्या? वो बहुत ही छोटी हो गई, तो ये इसको कहा जाएगा फिर पॉइंट इमेज। और ये भी कहाँ बनेगी? फोकस पे, क्योंकि पैरेलल लाइट रे है ना। पैरेलल लाइट रे ऑलवेज फोकस पर मीट करती हैं। अगर इधर देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस पे मीट करेंगी, और आपस में पैरेलल है तो फोकल प्लेन पर मीट करेंगे। ये प्लेन है, फोकल प्लेन, वर्चुअल प्लेन है। ऐसी बात क्लियर है? तो ये वाली इमेज कहां पर है? फोकल। ये कहां भी आ सकती थी और फोकस पर भी आ सकती थी। क्लियर है? कब आएगी वो मैंने आपको बता दी। तो ये केस 1 है। ये सारी चीजें आपको अब बार बार करनी है। अब बताओ, मैंने इसमें ऑब्जेक्ट कहां लिया है? अब मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल देता हूं। साइज नहीं बदलना है, ऑब्जेक्ट को वही रखना है, बस प्लेस बदल दो। थोड़ा पास लेकर आओ। तो कहां कहां? सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में ले लेते हैं, और फिर रे रे निकालते हैं, रे खींचते हैं, और फिर देखते हैं इमेज कहां बनेगी। ठीक है, देखो केस 2। केस 2 लिखो। केस 2 में लिखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। लिखो जब वस्तु, हिंदी में लिखो जब वस्तु, जब वस्तु अनंत, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। ठीक है, अब बताओगे आप कैसे बनेगी इमेज? बताओ। सबसे पहले मिरर बनाएंगे, पॉलिश भी कर देंगे, फिर अब क्या करोगे बताओ? प्रिंसिपल एक्सेस बनाएंगे, उसके बाद यहां इंफिनिटी दिखाएंगे, यहाँ सेंटर दिखाएंगे, यहाँ फोकस दिखाएंगे, यहाँ पोल बनाएंगे। अरे इतना काम तो सेम है। अब ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? यस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है अब हमें? देखो, सेंटर और इनफाइनाइट के, तो ये इनफाइनाइट, ये सेंटर यहाँ कहीं भी रख दो, तो रखो। एरो रख दिया, मतलब ऑब्जेक्ट रख दिया। अब मैं क्या करूं? इधर नहीं देख रहे हो आप, इधर नहीं देख रहे हो, अपनी लपड़ थपड़ में लगे पड़े हैं सब। ऑब्जेक्ट जो रखा है, अब उससे रे निकालेंगे, लाइट रे। कितनी लाइट रे? एक कहां से जाएगी? अब नहीं जाएगी फोकस से। तो मैं कब कह रहा हूं इन्होंने बोला है? एक कहां से लेंगे? सेंटर से, और वो सेंटर से जाएगी सेंटर पर ही। और दूसरी कहां से लेंगे? दूसरी कहां से लेंगे? दूसरी लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब हमेशा ऐसे लेनी है आपको, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, एक लाइट रे सेंटर से। वहां क्यों नहीं पैरेलल ली? वहां अगर पैरेलल ले लेते तो आपको पॉइंट इमेज मिलती, वो इमेज दिखती नहीं आपको, इसलिए वहां पे मैंने आपस में पैरेलल ली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं ली। अब सारे केस में दो लाइट रे लेंगे, एक सेंटर से एक पैरेलल, एक सेंटर से और एक पैरेलल। हर केस में आपको यही करना है। ठीक है, तो लो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पैरेलल ले ली लाइट रे मैंने। अब पैरेलल लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां मीट करेगी वो लड़की? बताओ। फोकस पे। बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा लड़की है ये। ये देखो फोकस पर नहीं करी, लेकिन मैं फोकस पीछे कर देता हूँ थोड़ा सा। अरे सही है।
क्या कर रही हो स्वाति? इधर देखो, तुम क्या कर रही हो? इधर देखो बोर्ड पे। पैरेलल ले ली, फोकस से कट हो गई। दूसरी कहां से ले? सेंटर से। बहुत आसान है लड्डू है आपको ये। यस, तुम समझ लो ध्यान से। देखो इधर, सेंटर से गई, सेंटर पे वापस। बताओ स्वाति, इमेज कहां बनेगी? बीच में कहां? यहां। जहां दोनों लाइटें मीट कर रही हैं वहां क्या बनेगी? दोनों लाइटें मीट करने का मतलब मेरा ये है, रिफ्लेक्शन के बाद जहां मीट कर रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद देखना है। ठीक है, तो देखो इसका रिफ्लेक्शन हुआ, इसका रिफ्लेक्शन हुआ, कहां मीट कर रही है? यहां। तो ये बन गई इमेज। सही है। बताओ प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इमेज की, जल्दी बताओ फटाफट, मैं नहीं बताऊंगा। क्या प्रॉपर्टीज है इसमें? कैसी इमेज है ये? रियल है वर्चुअल है? रियल है। इनवर्स है। और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। खुद से लिख लेंगे पॉइंट ये अभी इमेज को देखकर। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। और कहां पर है? प्लेस्ड एट, प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर लिखूंगा मैं तो। अरे क्लियर है? नोट करो जल्दी। केस थर्ड, खिसकाओ ऑब्जेक्ट। खिसकाओ, कहां खिसकाओगे अब? देखो इनफाइनाइट से इधर आया, अब कहां जाएगा? फोकस पे पहुंच जाएगा डायरेक्ट। अब यहां से खिसक के कहां जाएगा? सेंटर पे जाएगा। तो बना लेंगे खुद से? बनाओ जरा, खुद से बना के दिखाओ डायग्राम। फिर बोर्ड पे मैं बनाऊंगा, उसको चेक कर लेना। क्या? अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ आ चुका है? सेंटर पे आ गया, थर्ड केस में ऑब्जेक्ट। तो अभी मैंने आपको बताया था सेंटर से लेनी है एक लाइट रे, आप कैसे लोगे? अब इमेज कैसे बनाओगे बताओ? सेंटर पे तो ऑब्जेक्ट ही है। तो जो सेकंड लाइट है सेंटर से लेते हैं, वो कैसे लें? वैसे नीचे से निकाल के। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, उसको लिख दो, उसको बना दो पहले। देखो ये पैरेलल गई, और ये कहां से कट हो जाएगी? कटेगी फोकस से। अब कहां से लूं दूसरी? अब इसमें क्या होगा? तो आप इसमें दूसरी लाइट रे फोकस से लेंगे। कहां से लेंगे? फोकस से। लो, अब फोकस से लाइट रे जाती है तो कहां हो जाती है बताओ? कैसी हो जाती है फोकस से जाने वाली? पैरेलल हो जाती है। अब ये रफ डायग्राम में क्या करूंगा? यस, बिल्कुल सही। देखो कहां पे मीट कर रही है दोनों लाइट रे? ये मीट कर रही है, तो सेंटर के बिल्कुल उल्टी इमेज बन जाएगी इसी के नीचे, यहां बनेगी। ठीक है, समझ गए? ऊपर ऑब्जेक्ट, नीचे उसके इमेज, अगर सेंटर पर रखिए तो सेंटर पे ही बनेगी इमेज भी। क्लियर है वो कोई बात? लिखो प्रॉपर्टीज, किसे नहीं हुई बताओ? प्रॉपर्टीज बताओ, कैसी इमेज है ये? रियल है वर्चुअल है, पहले बताओ। रियल है। तुक्का लगा रहे हैं, अभी तो कुछ रियल है, ऐसे ही तुक्का लगा दो। इरेक्ट है या इनवर्स है? इरेक्ट मतलब सीधी। तो इरेक्ट है इनवर्स है? इनवर्स है। उल्टी है किसकी? ऑब्जेक्ट से बड़ी है छोटी है? बराबर है। यहाँ पर आपको हो सकता है कुछ मुझसे त्रुटियां हो गई हैं, जिस वजह से आपको ये नीचे वाली बड़ी लग सकती है, लेकिन जो फेयर डायग्राम बनेगा उसके अंदर ये इमेज कैसी आएगी? बिल्कुल बराबर आएगी। तो लिखो, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर है केवल। ठीक है, और बताओ भैया कहां पर है? कहां पर है? एट द सेंटर, एट द सेंटर। हिंदी में लिखेंगे वास्तविक, वस्तु से उल्टी, वस्तु के बराबर, और वक्रता केंद्र पर, और वक्रता केंद्र पर। अगला केस करके दिखाओ खुद से। अब क्या करो, इसको फिर आगे बढ़ा दो थोड़ा सा, और कहा फोकस पे नहीं, सेंटर और फोकस के बीच में लाओ। करो जल्दी करो।
क्या इसमें सेंटर से जा सकती है लाइट रे? फोर्थ केस में बताओ, जब सेंटर से नहीं जाएगी तो कहां से पास कराएंगे? फोकस से। बस, तो बन गई ये वाली इमेज आपकी। यहां ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फोकस और सेंटर के बीच में है। अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब देखो, अब देखो, अरे भैया, तो बताओ क्या करें? यस, वो कृष्णा क्या करें, एक लाइट रे कैसे ले लें? पैरेलल। कहां से निकाल दें इसको? फोकस से। ठीक है, दूसरी लाइट रे कहां से लूं? देखो, अब देखो, अब दूसरी वाली भी कहां से ले लें? फोकस से लिए, तो इस फोकस को यहां कर दो ना आप। अब ये कैसी हो जाएगी बताओ? पैरेलल हो जाएगी। अब ये कहां कट हुई? यहां। तो ये क्या बन गई? सेंटर के पीछे बनेगी। अभी सेंटर पे बनी थी ना इससे पहले वाली, तो पीछे खिसकती जा रही है इमेज। तो सेंटर पे बनी, अब सेंटर के कहां बनेगी? पीछे बनेगी। तो अगर बीच में आ रही है तो सेंटर को आगे कर देना यहाँ, जैसे मैंने कराया। सही है, ये रफ डायग्राम है ना, तो इसमें तो आगे पीछे बनेंगे ही। तो ये इमेज कैसी है बताओ? रियल है वर्चुअल है? रियल ही है सब, जितनी भी इधर बन रही है ना ऑब्जेक्ट की तरफ, वो सब कैसी है? रियल है। तो लिख दो रियल इमेज है। अब बताओ, वस्तु तो छोटी है बड़ी है? अभी कैसी बनी थी पिछले केस में? बराबर। उससे पिछले केस में छोटी थी। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, इमेज क्या होती जा रही है? बड़ी होती जा रही है। तो पिछले केस में बराबर हुई, अब क्या हो जाएगी? बड़ी। तो आप लिखो बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट। अब बताओ, उल्टी है सीधी? उल्टी। और बताओ, अवे फ्रॉम सेंटर है ना? या ऐसे लिख दो, सेंटर के पीछे मतलब किस किस के बीच में है ये? सेंटर के इधर कौन है? इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर। डायरेक्ट पता होना चाहिए आपको, डायरेक्टली सारे केस याद करने हैं। अभी मैं एक रिवीजन में डायग्राम बनवाऊंगा, उसमें सारे केस एक ही बार में, ठीक है, उससे याद हो जाएंगे सब। पहले अलग अलग बनाने पड़ते हैं ये, फिर एक साथ। फिफ्थ केस करो जल्दी। अब कहाँ आएगा ऑब्जेक्ट बताओ? फोकस पे आएगा। अब बनाओ इमेज को, कैसे बनाओगे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अब ऑब्जेक्ट फोकस पर है, तो इमेज कहां बनेगी बताओ? कहां बनेगी? अरे जल्दी बताओ। लड़कियों बताओ, इमेज कहां बनेगी इसकी? अब तो फोकस पे आ गई। तो दूसरी लाइटें जो फोकस से ले रहे थे, अब तो वो भी नहीं ले सकते। पहले लाइट रे बताओ कहां कहां से जाएंगी? इमेज तो बनेगी इनफाइनाइट, वो तो पता है, लेकिन लाइट रे कहां कहां से जाएंगी? एक तो पैरेलल जा सकती है अभी भी, देखो गैप है ना बीच में, तो पैरेलल ले जाओ पहले उसको। ये पैरेलल गई देखो, और ये कहां से कट हो जाएगी? अरे मोटा फोकस है यहाँ पे थोड़ा, ठीक है। और दूसरी लाइट रे बताओ कहां से लें? आप सेंटर से लेंगे, देखो सेंटर से कैसे लेंगे, ध्यान सुनो। ये इंपॉर्टेंट केस है, फिफ्थ और सिक्स केस इंपॉर्टेंट है बस, बाकी तो लड्डू है। मिरर थोड़ा सा बड़ा कर लिया मैंने, तुम कर लो। अब इधर देखो, इधर। हाँ, कैसे जाएगी देखो? देखो सेंटर किधर है? इधर है ना? नहीं गई है। ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूँ कृष्णा, बहुत ध्यान सुनना। ये लाइट रे इधर जाएगी क्योंकि मिरर से रिफ्लेक्ट होनी है, लेकिन जाएगी उसी पाथ पर जिधर सेंटर होगा। मतलब अभी ये सेंटर की तरफ नहीं जा रही है, ये मिरर में जा रही है। लेकिन अगर उसको पीछे बढ़ाओगे तो कहां से जाएगी वो?
कहाँ मीट करेगी? सेंटर पे। मतलब सेंटर के ही रास्ते में आगे जाएगी। तो देखो क्या होगा, ऐसे जाएगी। सही है। अब आपको पता है ये सेंटर वाले पाथ पर है, तो सेंटर वाले पाथ पर रिफ्लेक्शन कैसा होता है? उसी पाथ पर हो जाता है। क्यों होता है उसी पाथ पर, पता है? तो क्या वीडियो देख रही हो तुम? जैसे तुम लोग लेक्चर देख रही सारे, सेंटर वाले पाथ पर जा रही है तो सेंटर वाले पाथ पे आ जाती है, क्योंकि आई और आर दोनों क्या है? जीरो है। सेम क्यों? जीरो है ना आई और आर। ये तो बहुत महान है। यहाँ तो एक से एक महान तेजस्वी बालक बैठे हैं। अरे सही है। तो ये कहाँ जाएगी बताओ वापस? ये सेंटर पे वापस आ जाएगी। चल है, पैरेलल लाइट रे कहाँ मीट करती हैं? ऑब्जेक्ट पे। पैरेलल लाइट रे कहाँ मीट करती हैं? यस। तो इमेज कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट पर इमेज बनेगी। अब मैं उसको बना के नहीं दिखा सकता आपको। अगर बनाना ही चाह रहे हो, इतने कीड़ा है तो ऐसे बना दो, यहाँ यहां बना दो ऐसे करके। ये क्या बन गई देखो इमेज? इनफाइनाइट पर बन गई। अब ये इमेज, अब ये इमेज कैसी, जल्दी बताओ जल्दी। कैसी इमेज है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैसी इमेज है? रियल है वर्चुअल है, पहले ये बताओ। पक्का? रियल है ये? वर्चुअल है? क्या पहचान क्या है? कि तुक्के लग रहे हैं यहाँ पर? रियल वर्चुअल पहचान क्या है रियल वर्चुअल की? अगर मिरर के अंदर है तो वर्चुअल है, और ये मिरर के बाहर है ऑब्जेक्ट की साइड, तो ये कहाँ है? रियल ही तो है ये। और बताओ कैसी है? बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी? बहुत बड़ी। तो लिखो मच बिगर देन। और बताओ कैसी है? और ये तो बहुत बड़ी उल्टी है। उल्टी भी तो है। अरे उल्टी भी तो है। और बताओ। बस। कहां पर है, कहां पर है? इनफाइनाइट पर। प्लेस दैट। हाँ तो ये डरा रही हो, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, न्यूमेरिकल में भी आते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता तो है ही वो, मैंने बताया। ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज बताओ कहाँ है। अरे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है लड़की है एग्जाम में। और न्यूमेरिकल में भी आपको ये रे डायग्राम बनाने आनी चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। लास्ट केस में तब बताओ कहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट अब? पास लेके जा रहे हो ना, पोल पे कैसे चला जाएगा यार? पोल तो मिरर के अंदर है। फोकस और पोल के बीच। बहुत बढ़िया। लॉजिकल बात करते हैं ना। पोल पे नहीं जा सकता ना, कि चला जाएगा? नहीं जाएगा। अब जाएगा ये पोल और फोकस के बीच में, और फिर इमेज कहां बनेगी? इनफाइनाइट पे तो बन गई। अब इनफाइनाइट से भी दूर कोई जगह है क्या? डबल इनफाइनाइट। देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, सॉरी, इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। पोल और फोकस के बीच में आ गया ऑब्जेक्ट। अब सबसे लास्ट, सबसे स्टार्टिंग में ये एकदम। ठीक है, तो अब बताओ कैसे? एक लाइट रे कैसे लू बताओ? पैरेलल ले लूं? वो कहां से पास कर जाएगी? अरे पैरेलल वाली कहां से पास करती है? दूसरी लाइट रे कहां से लूं? है? अरे जोर से बोलो। दूसरी लाइट रे कहां से लूं? यस। जैसे अभी पीछे करा था बिल्कुल वही करना है यार। पीछे वाले केस में भी तो सेंटर पीछे था, तो क्या करा था आपने? ऐसे गए थे, फिर यूटर्न मार के पीछे आ गए थे। अरे ये तो करना है, तो लाइट रे ऐसे भेजो, और फिर यूटर्न मार के पीछे। तो देखो इधर, ये गई लाइट रे यहां से। अब क्योंकि सेंटर की सीध में थी, देखो ये, तो सेंटर की सीध में होती है तो उसी पाथ पर, और फिर ये
ये गई। अब इनको ध्यान से देखो, दोनों लाइट देखो, जल्दी देखो इधर ध्यान से। क्या ये पैरेलल है? अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये पैरेलल है? पैरेलल लग रही तुम्हें ये? अरे ये पैरेलल है? पैरेलल नहीं है सरगम ये। यहां देखो डिस्टेंस ज्यादा है, और यहां देखो डिस्टेंस कम है। तो कम ज्यादा डिस्टेंस तो पैरेलल कहाँ हो गई? अब ये कहाँ मिलेंगी? कैसे? आगे कहीं मिलेंगी क्या ये? भाई दो लोग हैं, दो लोग ऐसे जा रहे हैं, मतलब दोनों, एक एक यहां से चला, एक यहां से चला, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, क्या ही मिलेंगे आगे जाके कहीं पे? क्या ही मिल सकते हैं? अब आपको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ये अगर पीछे की तरफ जाएं, देखो ध्यान सुनो, आगे तो डिस्टेंस बढ़ रही है ना, तो पीछे घट रही होगी। डिस्टेंस घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, जाके जाके कहां जाके मिल जाएंगी ये? पीछे मिलेंगी, मिरर के पीछे। मिली नहीं है ये तो मिलाई गई है जबरदस्ती। देखो, देखो डिस्टेंस कम होती जा रही है सरगम, दिख रही हो तुम? दिख रही हो नहीं, देख रही हो तुम? अरे देख रही हो सरगम? हाँ देखो यहाँ मिल गई, देखो ये मिल गई। अब वहां मिली तो इमेज भी कहाँ बनेगी? वहीं बन गई, ये बन गई इमेज। आई आइडिया। अरे ठीक है, अब बताओ इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, जल्दी बताओ कैसी है। और वर्चुअल है रियल है? क्यों वर्चुअल क्यों है? मिरर के अंदर है तो कैसी हो गई? और क्यों वर्चुअल वही होती है कि मिरर के अंदर वाली? और क्या प्रॉपर्टी है इसके अंदर? इसका हम इसको हम कहाँ नहीं ले सकते? स्क्रीन पर नहीं ले सकते, इसका केवल क्या ले सकते हैं? फोटो। और बताओ, और प्रॉपर्टी बताओ इसकी जल्दी। अरे उल्टी सीधी? सीधी है अभी, कान तो मारूंगा। कैसी है? इरेक्ट है। और बताओ। बहुत बड़ी है। मच बिगर देन ऑब्जेक्ट, अरे सही है। और बताओ। और कोई बोलना है? अरे है कहां पर? पता ना। ये बीमार है अभी, एक दिन उन्होंने बताया मुझे दवाई चल रही है, अभी ठीक नहीं हुई है ये पूरी तरीके से। कोई बात नहीं, तो इनकी बातों पे ध्यान ना दिया जाए, मेरी दरख्वास्त रहेगी कोर्ट से, ठीक है? इनकी बातों को बिल्कुल सीरियस न लिया जाए। ये कहां पर है? ये है मिरर के अंदर नहीं पीछे, तो लिखो बिहाइंड द मिरर। सही है। तो ये 6 के 6 केस हो गए, आपको समझ में आए? कल मैं आपसे पूछूंगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज बताओ, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज बताओ। ओके, कल इसका हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे एक बार, ठीक है? अरे सही है। इस लेक्चर्स के हिंदी और इंग्लिश मीडियम के हैंड रिटन नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेंगे, वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हो।